हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमवीज कोड गाइड। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। एक छोटे से छोटा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का या एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जिसमें शायद आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बिना कोई भी प्रोग्राम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है उसकी मैनिपुलेशन के साथ ही हम इजी और एफिशिएंटली एक प्रोग्राम को लिखते हैं। और स्ट्रिंग की जो मैनिपुलेशंस हैं ये इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग्स होती क्या है। Any sequence of characters within either single or double quote is considered as a string। तो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि पाइथन में हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है कि चाहे आप डबल कोट यूज करें चाहे आप सिंगल कोट यूज करें, दोनों ही केसेस में इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। पाइथन में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसटीआर से, ना कि टोटल स्ट्रिंग से। एसटीआर होता है डेटा टाइप का नाम। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है s जिसके अंदर मैं पाइथन स्टोर करने की कोशिश कर रही हूँ विद इन सिंगल कोट्स। अगर मैं टाइप चेक करूँ s का तो मुझे मिल जाएगा str। तो ये हो गई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बात जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, यानी PYTHON 6 कैरेक्टर्स हैं एक ही स्ट्रिंग के अंदर। सपोज मुझे 6 कैरेक्टर्स नहीं सिर्फ एक कैरेक्टर यूज करना है, सपोज p स्टोर करना है। अगर अब मैं इसका टाइप चेक करूंगी s का तो भी मुझे str ही मिल रहा है। अगर हम बात करें C++ जावा की तो उसमें एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है कैरेक्टर डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप। दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर्स, बट इन पाइथन हमारे पास कुछ ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर यूज करना है तो भी आपको str में ही स्टोर होगा, और अगर आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो भी str डेटा टाइप ही है। अलग से कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन में। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की तो हमें यूज करना होता है ट्रिपल कोट्स का। पाइथन में अगर कभी भी आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स स्टोर करनी है तो अगर आप एफिशिएंटली उसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसे ट्रिपल कोट्स में ही स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये 2 लाइंस हैं। हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन में आएगा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आएगा सेकेंड लाइन में। तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग हो जहाँ पे 1 से ज्यादा लाइन आपको स्टोर करनी है एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल में, उस केस में आप यूज करेंगे ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स यूज करने से विदाउट एनी एरर ये चल जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ, विदाउट एनी एरर ये चलना चाहिए। हाँ जी, तो ये चल गया। अगर सेम स्ट्रिंग को मैं सिंगल कोट में स्टोर करने की कोशिश करूंगी तो मुझे सिंटेक्स एरर मिलेगा, और अगर मैं इसे इवन डबल कोट्स में भी स्टोर करने की कोशिश करूं तो भी मुझे एरर शो करेगा, सिंटेक्स एरर। क्योंकि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को अगर आप यूज करना चाहते हो तो ओनली अलाउड थिंग इज ट्रिपल कोट्स, उसके बिना आप नहीं यूज कर सकते हो। तो ये हो गया ट्रिपल कोट्स का पहला यूज कि अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स यूज करनी है तो आपको ट्रिपल कोट्स का यूज करना है। और भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज बहुत अच्छे से आप कर सकते हो फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। चलिए देखते हैं वो केसेस कौन से होते हैं। एक और एग्जांपल जहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं, आप देखिए सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है। मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ स्ट्रिंग लिख रही हूँ कि मुझे स्ट्रिंग में चाहिए क्या। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम है एमवीज कोड गाइड। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है एमवीज कोड गाइड। इसे मैं ट्रीट करना चाहती हूँ एज अ स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का नाम ले रही हूँ एस, और इसको स्टोर करना चाहती हूँ स्ट्रिंग में। तो अगर स्ट्रिंग में स्टोर करना है मुझे पता है या तो मैं सिंगल कोट्स का यूज कर सकती हूँ या डबल कोट्स का यूज कर सकती हूँ, यही अभी तक हमने पढ़ा है। और मैं क्या करूंगी, प्रिंट करवाऊंगी एस। ठीक है जी, सिंपल है। कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो या सिंगल या डबल कोट में स्टोर करूंगी। तो देखो अगर मैं इस स्ट्रिंग को सिंगल कोट में सेव करना चाहूँ तो मुझे एरर शो हो जाएगा। ये देखो सिंटेक्स एरर शो हो रहा है और शो कर रहा है कि ये एस के ऊपर पॉइंट करते हुए शो कर रहा है। हुआ क्या, एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जब पाइथन इंटरप्रेटर को चेक करना होता है किसी भी स्ट्रिंग को। तो जैसे ही सबसे पहले एक सिंगल कोट एनकाउंटर होता है तो समझा जाता है कि जहां पे भी अब दोबारा एक सिंगल कोट आएगा मींस वहां पे मेरी स्ट्रिंग एंड कर जाएगी।
बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि एंड यहाँ करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे है मेरा एंड वाला सिंगल कोट। बट अगर मेरी स्ट्रिंग के बीच में भी सिंगल कोट है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कौन सा सिंगल कोट है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं या तो सिंगल कोट हटा दूं, क्योंकि मुझे पाइथन में अवेलेबिलिटी है कि डबल कोट्स यूज कर लूं। तो अगर मैं बाहर डबल कोट्स यूज कर रही हूँ और इनसाइड मेरी स्ट्रिंग में है एक सिंगल कोट, तो विदाउट एनी एरर प्रिंट हो जाएगा मेरा आउटपुट, क्योंकि कंफ्यूजन हटा दी मैंने, अंदर सिंगल कोट है, बाहर है डबल कोट। या मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं इसे भी सिंगल कोट में ही रहने दूं और सिंगल कोट जो मैं इनसाइड द स्ट्रिंग यूज करी, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेशल मैं एक सिंबल यूज कर रही हूँ सिंगल कोट का, उसके साथ मैं यूज कर दूं बैक स्लैश। अगर मैं बैक स्लैश यूज करती हूँ, अब देखो अगर मैं बाहर सिंगल कोट भी रख रही हूँ तो भी विदाउट एनी एरर आउटपुट प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हो गए, यानी एक ये वाला, और कौन सा ऑप्शन आ गया, एस इज इक्वल टू डबल कोट रख लिए और ये बैक स्लैश हटा दिया। तो ये दो ऑप्शन हो जाते हैं जहां पे आप प्रिंट करवा सकते हो स्पेशल कैरेक्टर्स को, एक बैक स्लैश एक डबल कोट। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, एक स्पेशल कैरेक्टर की, सिंगल कोट कैरेक्टर यूज हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं डबल कोट में रखूंगी या सिंगल कोट में रखूंगी। सबसे पहले ट्राई करते हैं कि मैं इसे सिंगल कोट में रखूं। सिंगल कोट ले लिए मैंने, अब मुझे एक स्ट्रिंग लेनी है, लर्न पाइथन इजीली एंड एफिशिएंटली। ओके, ये मेरी स्ट्रिंग है, लर्न पाइथन इजीली एंड एफिशिएंटली। देखो मैं सिंगल कोट में सेव कर रही हूँ, अब मैं इसे रन करके भी दिखाऊंगी। अगर रन कर रही हूँ विदाउट एनी एरर शो हो रहा है, डन। अब इस स्ट्रिंग में मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इजीली और एफिशिएंटली को भी सिंगल कोट में रखूं, ताकि ये हाईलाइटेड रहे। एक होता है ना इंग्लिश में, हम क्या करते हैं किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए उसे कोट में रख देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इजीली और एफिशिएंटली को सिंगल कोट के अंदर रखूं। तो ऐसे मेरी स्ट्रिंग प्रिंट होके आए, लर्न पाइथन इजीली, कोट्स के अंदर इजीली और एफिशिएंटली आए। बट ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है सिंगल कोट के साथ। आप देखिए एरर शो हो जाएगा, सिंटेक्स एरर आ रहा है अगेन, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बाहर भी सिंगल कोट अंदर भी सिंगल कोट। इस केस में क्या कर सकती हूँ, ये मेरी स्ट्रिंग है तो इसे मैं सिंगल कोट की जगह डबल कोट्स के अंदर रखूंगी, तो भी विदाउट एनी एरर जो है प्रिंट हो जाएगा। आप देखिए प्रिंट हो गया। ओके, लर्न पाइथन इजीली एंड एफिशिएंटली, ये प्रिंट हो गया। अब देखते हैं और क्या ऑप्शन होते हैं। एक तो हो गया डबल कोट के अंदर, और मैंने आपको क्या बताया कि इसे आप बैक स्लैश यूज कर सकते हैं। बैक स्लैश हो गई यहाँ, तो बैक स्लैश यूज करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आने वाला है। अगर अब आप इसे सिंगल कोट में भी रखेंगे, यानी बाहर भी सिंगल कोट यूज करें अंदर भी सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, तो कोई एरर नहीं आने वाला है, आपका आराम से आउटपुट आ जाएगा। तो ये भी हो गए दो ऑप्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं रिक्वायरमेंट करने वाली हूँ चेंज, रिक्वायरमेंट चेंज करने वाली हूँ। ये है मेरी स्ट्रिंग, ठीक है, ये है मेरी स्ट्रिंग लर्न पाइथन इजीली एंड एफिशिएंटली, इसे मैं स्टोर करना चाह रही थी सिंगल कोट के अंदर। मैंने क्या किया कि अगर अंदर सिंगल कोट है तो मैं बाहर डबल कोट लेके बच रही थी। बट सपोज कि मेरी रिक्वायरमेंट है इजीली को मैं सिंगल कोट में रख रही हूँ, बट एफिशिएंटली के लिए मैं यूज कर रही हूँ डबल कोट। अब इस केस में बताओ कि क्या अगर मैं सिंगल कोट यूज करूंगी तो एरर आएगा? डेफिनेटली एरर आने वाला है, क्योंकि सिंगल कोट जो है, सिंगल कोट यहाँ पे भी सिंगल कोट है और यहाँ पे भी सिंगल कोट है, बाहर सिंगल कोट है, तो एरर शो हो जाएगा। अब मैंने सोचा था कि दूसरा ऑप्शन यूज कर लेती हूँ डबल कोट, तो सिंगल कोट वाला एरर हट जाता है। बट डबल कोट क्या करेगा, डबल कोट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि एफिशिएंटली जो है वो मैं डबल कोट में सेव करना चाह रही हूँ। अब बाहर भी डबल कोट है और अंदर भी डबल कोट है, अगेन कंफ्यूजन आने वाला है। इसे मैं कमेंट कर देती हूँ, कमेंट हम हैश से करते हैं। अगर मैं सेव करके रन कर रही हूँ, अगेन एरर शो हो रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बाहर भी डबल कोट है अंदर भी डबल कोट है। तो मैं डबल कोट भी नहीं यूज कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रिंग के अंदर भी डबल कोट है, मैं सिंगल कोट नहीं यूज कर पा रही हूँ क्योंकि सिंगल कोट है। तो ऐसे कुछ केसेस में इतनी टेंशन लेने से अच्छा है कि आप सीधे सीधे
ट्रिपल कोट्स का यूज कर लीजिए। अगर आप ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे तो कोई एरर आता ही नहीं है, ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रिंग कंसीडर हो जाती है। नाउ वी आर रनिंग इट एंड it is running successfully. Learn Python easily and efficiently. Okay. तो जब भी कुछ ऐसी चीज हो कि आप श्योर नहीं हो कि आपकी स्ट्रिंग जो है उसके अंदर सिंगल कोट है या डबल कोट है, बेटर यू गो फॉर ट्रिपल कोट्स। तो आपको टेंशन नहीं रहती है कि स्ट्रिंग के अंदर अगर सिंगल या डबल कोट हुआ तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। ट्रिपल कोट्स ले लीजिए, विदाउट एनी एरर आपका कोड जो है वो आराम से रन कर जाएगा। Now let us move ahead how to access characters of a string। एक एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए क्या क्या वेज होते हैं। तो there are two ways to access characters of a string। First is by using index and second is by using slice operator। Firstly हम देखते हैं कि indexing के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं एक स्ट्रिंग को। तो बाय यूजिंग इंडेक्स हम कैसे कर सकते हैं। पाइथन के अंदर दो तरीके के इंडेक्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव के बारे में आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एग्जाम्पल के साथ आप अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है एस, इसके अंदर मैं पाइथन स्टोर कर रही हूँ। जैसे ही मेरे पास एक स्ट्रिंग आती है तो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं टोटल नंबर में, उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं मेमोरी के एलोकेट हो जाते हैं उस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। यहाँ मेरे पास पाइथन जो स्ट्रिंग है इसके अंदर है 6 कैरेक्टर्स। आप देख सकते हैं 6 कैरेक्टर्स हैं, तो 6 मेमोरी ब्लॉक्स जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगे इस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। हर एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर एक एक कैरेक्टर स्टोर होता है, PYTHON करके। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक एक मेमोरी ब्लॉक में सेव हो जाएंगे। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझनी बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कहीं ना कहीं मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए कुछ इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स। एक एक कैरेक्टर जो है वो जाके एक एक मेमोरी ब्लॉक में बैठ जाएगा। और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, और इंडेक्सिंग होती क्या है कि इनको नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं हम खुद, इंटरनली नहीं, हम खुद नंबरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हो गई मेरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि मैं फॉरवर्ड में मूव कर रही हूँ। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से और खत्म हो गई 5 पे। 5 पे क्यों खत्म हो गई? देखिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है मेरे पास 6, तो अगर मैं 0 से शुरू करूंगी तो ऑब्वियसली वो 5 पे जाके खत्म हो जाएगा। और ये जो इंडेक्सिंग होती है पॉजिटिव वाली वो शुरू होती है 0 से, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम इंडेक्सिंग करते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इन केस ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग हम शुरू करते हैं फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और -1 से लेकर -6 तक मेरी नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं। प्लस इनके अंदर एक रिलेशन भी होता है कि जो भी आपके पास पॉजिटिव इंडेक्स होगा उसमें से अगर आप लेंथ माइनस कर दो तो नेगेटिव इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे इस केस में इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 6, तो अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स में से -6 कर दूं तो मुझे इसी पर्टिकुलर ब्लॉक का नेगेटिव इंडेक्स मिल जाएगा। पॉजिटिव इंडेक्स है 0, 0 -6 हो गया -6, और वो है मेरा नेगेटिव इंडेक्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए जो आपको शो हो रहा है। और वैसे ही ये जो सेकंड ब्लॉक है इसका पॉजिटिव इंडेक्स है 1, तो 1 माइनस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज 6, तो 1 -6 हो जाता है -5, तो आपको नीचे -5 मिल जाएगा। ये कुछ एक रिलेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स के बीच में जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे होती है और हम इंडेक्सिंग को यूज कैसे कर सकते हैं टू एक्सेस द कैरेक्टर्स। ये मेरे पास स्ट्रिंग आ गई पाइथन, तो इंडेक्स लिखने के लिए मैं यूज करती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट का। ऐसे जो भी वेरिएबल का मेरे पास नाम होगा, जो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम होगा उसके साथ मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करती हूँ। उसके अंदर मैं दे देती हूँ इंडेक्स नंबर। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया 0, तो 0th पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा वो मुझे प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इंडेक्स पोजीशन चेंज करती हूँ, 0 की जगह अगर मैं दे देती हूँ 1, तो y प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं -1 देती हूँ यानी माइनस इंडेक्स भी यूज कर रही हूँ, तो -1 पे जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको प्रिंट हो जाएगा।
उसी तरीके से लेंथ भी चेक कर लेते हैं। लेंथ फंक्शन यूज करके हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। ये तो छोटी सी स्ट्रिंग थी तो हमने खुद ही कैलकुलेट कर लिया, बट बहुत सारी बड़ी स्ट्रिंग्स का आप के मैनुअली तो नहीं लेंथ चेक करोगे, तो लेंथ फंक्शन यूज करके हम किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ चेक कर सकते हैं। सपोज मैं इंडेक्सिंग में -3 भी दे रही हूँ तो भी आप देख रहे हैं आराम से -3 पे जो भी डेटा होगा, जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इस केस में -3 पे है, दिस इज -1, यहाँ पे n, -2 पे 0, -3 पे क्या है, h है, तो h प्रिंट हो गया। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्स का यूज करके मैं एक एक सिंगल कैरेक्टर को ही एक्सेस कर पा रही हूँ, क्योंकि एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स। आपको याद रखना है, एक मेमोरी ब्लॉक है तो एक कैरेक्टर होगा एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर, और हर एक मेमोरी ब्लॉक का एक इंडेक्स नंबर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंडेक्स नंबर होता है। तो इंडेक्सिंग का यूज करके मैं सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, एक्सेस कर पा रही हूँ। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं टू एक्सेप्ट सम स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इट्स कैरेक्टर्स बाय इंडेक्स वाइज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइज हम इंडेक्स प्रिंट करवाने वाले हैं। सपोज मैं यूजर से इनपुट करवा रही हूँ एक स्ट्रिंग, तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स जो है वो अलग से एक टॉपिक आप कवर करेंगे इसी लेक्चर सीरीज में, बट अभी फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनपुट फंक्शन यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए रन टाइम पे। तो ये ले लिया मैंने यूजर से इनपुट, अब इसकी मुझे इंडेक्सिंग करनी है, साथ ही साथ देखना है कि हर इंडेक्स पोजीशन पे कौन कौन सा कैरेक्टर है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक इंडेक्स के लिए वेरिएबल ले लूंगी आई, और आई को स्टोर कर दूंगी 0, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव इंडेक्स जो है वो शुरू होता है 0 से, तो इसीलिए मैं आई की पोजीशन 0 सेट कर रही हूँ स्टार्टिंग में ही। अगर मुझे पॉजिटिव इंडेक्स पता हो तो मुझे पता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसके मदद से मैं नेगेटिव इंडेक्स निकाल सकती हूँ। क्या फॉर्मूला होता है वो, आई माइनस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिव्स मी द नेगेटिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। तो शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन। हर एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए मैं यूज करूंगी फॉर लूप फॉर एक्स इन एस। एक्स इन एक्स हो गया एक एक कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर जो भी एस के अंदर है उसके लिए मैं एक वेरिएबल यूज कर रही हूँ एक्स। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, सिंगल कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर जो कि मेरी स्ट्रिंग के अंदर है। अब मैं कोड लिखती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ आउटपुट के लिए, द कैरेक्टर एट पॉजिटिव इंडेक्स दिस, कुछ भी इंडेक्स होगा, एंड नेगेटिव इंडेक्स दिस इज दिस। अब बात है कि पॉजिटिव इंडेक्स के आगे ये जो मैं यूज कर रही हूँ करली ब्रेसेस, इसे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स के लिए मैंने यूज किए हैं कुछ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे भी एक और रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया है। फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह आना चाहिए पॉजिटिव इंडेक्स, सेकेंड रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह आना चाहिए नेगेटिव इंडेक्स, और थर्ड रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह क्या आना चाहिए, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस में रिजाइड कर रहा होगा, रह रहा होगा। ठीक है, इसके लिए मेरे को एक फॉर्मेट फंक्शन यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट फंक्शन यूज करके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगी ये रिप्लेस हो जाएंगे जहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज किया है वहां पे। ओके, तो ये मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स लिख लिए। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज आई, आई मैंने यूज किया था पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आई यूज कर रही हूँ। तो आई कहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, पॉजिटिव इंडेक्स के आगे ये जो मैंने रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पे। नेगेटिव इंडेक्स की जगह आ जाएगा आई माइनस लेंथ ऑफ एस, जो मेरे पास फॉर्मूला है कि अगर मुझे पॉजिटिव इंडेक्स पता हो तो उसमें से अगर मैं लेंथ माइनस करूं तो मुझे मिल जाता है नेगेटिव इंडेक्स। तो ये जो सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट है ये सेकंड रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह आ जाएगा, और थर्ड रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह मुझे लिखना था कैरेक्टर जो कि उस स्ट्रिंग के अंदर है और उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर है, जिसके इंडेक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है, एक्स। तो मैंने थर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एक्स। साथ ही साथ मैं क्या करूंगी, आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करती जाऊंगी बाय 1, ताकि लूप जैसे जैसे आगे बढ़ती जाए वैसे वैसे इंडेक्स भी इंक्रीमेंट होते जाए बाय 1। तो इसका आउटपुट देखते हैं। मैं इसे रन करती हूँ। प्रोग्राम का नाम मैंने सेव किया है test.py।
इसे रन करते हैं। सपोज मैं एंटर कर रही हूँ लर्निंग पाइथन। तो लर्निंग पाइथन एंटर करते टाइम मैंने पहले एक स्पेस एंटर कर दी थी, इसलिए सबसे पहला जो इंडेक्स पोजीशन आ रहा है, आप देख रहे हैं इंडेक्स 0 पे क्या प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है। क्यों स्पेस प्रिंट हो रहा है? क्योंकि पाइथन में ना स्पेस भी एक कैरेक्टर है, या आप कह सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस भी एक कैरेक्टर ही माना जाता है। और वो एक स्पेस जो होती है वो भी एक मेमोरी ब्लॉक अपना ऑक्यूपाई करने वाली है। तो टोटल हो गए मेरे पास 16 कैरेक्टर, जिसमें से पहला कैरेक्टर है स्पेस कैरेक्टर और वो हो जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे। और बाकी के कैरेक्टर्स कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो जो भी मैंने एक स्ट्रिंग में लूप के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज की थी, द कैरेक्टर एट पॉजिटिव इंडेक्स 0 आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर किससे रिप्लेस हो गया? आई से रिप्लेस हो गया इस जगह पे। एंड नेगेटिव इंडेक्स -16, यानी आई जो भी था, आई यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज 16, तो -16 यहाँ पे हो गया। इज व्हाट इज द पर्टिकुलर कैरेक्टर जो उस स्ट्रिंग के अंदर होगा। वैसे ही पूरा का पूरा ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर एक एक कैरेक्टर एक्सेस हुआ है यूजिंग द लूप्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल और इसमें स्पेस भी यूज हो रहा है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं सिर्फ स्ट्रिंग में डाल रही हूँ पाइथन, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने अभी एग्जांपल देखी थी, जो जिसकी डायग्राम बना के हमने देखा था, उसी को हम कवर कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंडेक्स है 0 और नेगेटिव इंडेक्स है -6, तो उस पे क्या कैरेक्टर था? पी कैरेक्टर था। वैसे ही 0 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव इंडेक्सेस आ गए और -6 से लेकर -1 तक नेगेटिव इंडेक्सेस आ गए। इसी के साथ मैं आज का सेशन स्टॉप करती हूँ। अभी हमने सिर्फ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट सीखा है। इट इज फर्स्ट वे टू एक्सेस द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तब तक आप इंडेक्सिंग की प्रैक्टिस कीजिए। So, if you had fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.